मिलीपोस्ट जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कौन हैं? हाल ही में हुए सरकारी चुनावों में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है, जिसका मतलब है कि कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी को बाहर कर दिया गया और लेबर ने 650 में से 410 सीटें जीतीं। यह पिछले चुनाव से बहुत बड़ा सुधार था, जब उन्होंने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। ऋषि सुनक की हार। ऋषि सुनक, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से हार स्वीकार कर ली, जिससे कीर स्टारमर को पदभार संभालने का रास्ता मिल गया। यह यूके के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव है। लंबे समय तक कंजर्वेटिव शासन के बाद अब लेबर सरकार को नियंत्रित करता है। कीर स्टारमर की पृष्ठभूमि। राजनेता बनने से पहले कीर स्टारमर मानवाधिकार और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रों में जाने जाते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उत्तरी आयरलैंड की पुलिस मानवाधिकारों का सम्मान करे। 2008 से 2013 तक वे लोक अभियोजन निदेशक थे। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने ऐसे मामलों पर काम किया जिन पर बहुत ध्यान गया, जैसे सांसदों और मीडिया के खिलाफ मुकदमा चलाना। भले ही उन्हें 2013 में नाइट की उपाधि दी गई थी, लेकिन वे अक्सर सर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब स्टारमर राजनीति में वापस आए तो उन्हें 2015 में संसद सदस्य के रूप में चुना गया, जो उत्तरी लंदन के एक जिले में सेवा करते थे जो वामपंथी झुकाव वाला है। 2019 के आम चुनाव में लेबर के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें 2020 में लेबर पार्टी का नेता चुना गया। उन्होंने अर्थव्यवस्था और राजनीति के साथ कंजर्वेटिव सरकार की समस्याओं का लाभ उठाकर लेबर को वापसी दिलाई। व्यक्तिगत जीवन और शुरुआती करियर। स्टारमर का जन्म 1962 में लंदन के बाहरी इलाके में एक साधारण परिवार के घर में हुआ था। उनके शुरुआती जीवन को उनके परिवार की समस्याओं ने आकार दिया, जैसे कि उनकी मां की बीमारी और उनके पिता की मानसिक दूरी। स्टारर एक होशियार छात्र थे जो वकील बनने के लिए लीड्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में गए थे। कई सामाजिक कारणों के लिए काम करने के अलावा उन्होंने अमल क्लूनी जैसे जाने-माने लोगों से दोस्ती की। नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कानून और सरकार में अपने कई वर्षों के अनुभव का उपयोग करके ब्रिटेन को उन समस्याओं से बाहर निकालने की आवश्यकता होगी जिनका वह अभी सामना कर रहा है। उनका नेतृत्व देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय पर आ रहा है, जो स्थिरता और विकास चाहता है।